जय श्री राम। आपका बर्थ डिटेल 1 दिसंबर 1981 शाम के 4:16 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली वृषभ लगन और मकर राशि की कुंडली है, जहां लगन के स्वामी शुक्र हैं, वहीं राशि के स्वामी शनिदेव हैं। वर्तमान में शनि की 7.5 आपको चल रही है, लेकिन शनि की 7.5 के लिए कुंडली में यह देखना जरूरी है कि शनि की स्थिति मजबूत है या नहीं। शनि ग्रह आपके लिए योग कारक ग्रह होकर पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए शनि आपकी कुंडली में प्रबल हैं। और जब शनि प्रबल हैं तो शनि की 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वृषभ लगन स्थिर लगन होता है, स्वभाव में स्थिरता देता है। पृथ्वी तत्व होता है तो व्यक्ति मेहनत करने वाला, स्वयं के बल पर अर्जित करने वाला होता है। जब ये 2 नंबर लिखा हुआ होता है तो इसको कहते हैं पृष्ठोदय राशि। पृष्ठोदय राशि का मतलब होता है पीठ के बल उदय होने वाली राशि पृष्ठोदय राशि कहलाती है। अब इस पृष्ठोदय राशि का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे कि पृष्ठोदय राशि का मतलब होता है जीवन में व्यक्ति राइज तो करता है, लेकिन थोड़ा धीरे देरी से करता है। जीवन में जातक को बाहरी दुनिया समाज कुछ देरी से समझ में आती है। आपके लगन का मालिक शुक्र 9वें घर में चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। व्यक्ति कुछ कलात्मक रवैये वाला भी है, कुछ गाने गुनगुनाने का शौक़ रखने वाला या अपने बल पर कुछ क्रिएटिव करने वाला। बिजनेस, व्यापार या नौकरी ही नहीं, कुछ ऐसे काम भी वह जानता है जिसको हम क्रिएटिव कहते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। लग्नेश जब 9वें घर में हो तो कहते हैं व्यक्ति का भाग्य कहीं ना कहीं उसका साथ देगा, लेकिन आपका लग्नेश कमज़ोर भी है। वो इसलिए है कि वो 0 डिग्री का है। अब लगन यानी आप खुद ही 0 डिग्री के होकर यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे ग्रह के अंदर जब तक स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी तब तक आपको अपने जीवन में रिजल्ट पूरे नहीं मिलेंगे। जैसा आपने कहा कि आप बिजनेस भी कर रहे हैं, स्टैंड नहीं कर पाए हैं, कब तक हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपके लगन के अंदर वो पीड़ा है, आपके लगन के अंदर वो परेशानी है, जिसके कारण आपका लग्नेश कमज़ोर हुआ है। उसके लिए उपाय बताऊंगा। जैसे जैसे प्लेनेट ग्रह मजबूत होगा आपके जीवन में राइज होना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा आपका शुक्र जो लग्नेश है लगन कुंडली का, वो यहाँ भी 8th हाउस में बैठा हुआ है। मंगल 4थे घर में है, अच्छा है। कहने को तो ये मंगल दोष बनाता है, लेकिन एनर्जी के हिसाब से अच्छा माना जाता है। कहते हैं जब लग्नेश द्वादश भाव का मालिक 4थे घर में बैठा हुआ हो तो व्यक्ति को अपनी जन्म स्थली को छुड़वा देता है। जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना, स्थान परिवर्तन करना आदि इस मंगल से देखा जाता है। प्रॉपर्टी का भी कारक है मंगल, और वो सूर्य से राशि परिवर्तन करके बैठा है, यानी जातक अपने जीवन में खुद के बल पर प्रॉपर्टी, धन संपत्ति, चल और अचल दोनों प्रकार की प्राप्त करेगा। सूर्य और बुध का योग बुध आदित्य योग के नाम से जाना जाता है, और बुध इस कुंडली के अंदर एक धनदायक ग्रह है। 2 और 5वें घर के मालिक हैं बुध, केंद्र स्थान में बैठे हुए हैं, धनदायक हैं गए बुध। जीवन में बुध से संबंधित दशांतर दशा आएंगी तो जातक अपने जीवन में राइज करेगा, जातक अपने जीवन में आगे निकलेगा। ये दशा बुद्धिमानी के बल पर, बुद्धि के बल पर, योजनाओं के बल पर धनदायक सिद्ध होगी। शनि और मंगल जैसे 2 पाप ग्रहों का प्रभाव आपकी कुंडली के 4थे घर पर है, और नवमांश कुंडली में भी लगन और सप्तम भाव राहु केतु अक्ष पर है, और यहाँ मंगल केतु बैठे हुए हैं। यही कारण है कि अभी आपने कहा कि 1.5 साल पहले शादी हुई, 1981 का बर्थ है, तो शादी डिले क्यों हुई, देरी में शादी की क्या स्थिति हुई, वो इन्हीं प्लैनेट्स के कारण आपकी शादी देरी से हुई है। अच्छी बात ये हुई कि बृहस्पति यहाँ अपने ही राशि में बैठा है नवमांश में। अगर ये यहाँ ना होके कहीं और होता तो अभी तक आपकी शादी ही नहीं होती। चलिए और बात करेंगे अभी इसके बारे में। आगे देखते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति ग्रह को धन का कारक माना गया। जब बृहस्पति 6ठे घर में हो और शुक्र की राशि में यानी शत्रु की राशि में बैठा हुआ हो तो ऐसा बृहस्पति पीड़ित होता है। और जब बृहस्पति इस तरीके से पीड़ित हो तो बृहस्पति है धन का प्रबल कारक। धन का कारक ही पीड़ित होगा तो धन से संबंधित समस्या तो देगा। पैसे का लेन देन में परेशानी, पैसे का फंस जाना, पैसे का रुक जाना, वो सब बृहस्पति की इसमें दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? खास तौर पे कि आप देखिएगा आपको 2017 से बृहस्पति की महादशा चल रही है। दशा को चलते हुए ऑलमोस्ट 4 साल पूरे हो चुके हैं
और बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे घर में है। छठे घर का बृहस्पति है, द्वादश भाव को देखता है। मेडिसिन से संबंधित काम करते हो आप, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, सप्लाई से आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जब बृहस्पति जब तक यहाँ छठे घर में है तो आपने टूर ट्रैवलिंग्स की, यात्रा की, लोग बाग आपको बाहर के मिले, आपने उन्हें माल दिया, माल का आना जाना हुआ, कुछ समय तक पैसा आया, बाद में पैसा फंस गया। तो वो कहीं ना कहीं यही कारण है कि प्लैनेट ने अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया नहीं, ग्रह ने प्रॉब्लम करी और आपका ये ग्रह पीड़ित है। इसको मैं यहाँ अच्छा नहीं मानता। छठे का बृहस्पति तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब वो शुक्र की राशि का हो, शत्रु की राशि का बैठा हो और वो भी अष्टमेश होकर बैठा हो तो प्रॉब्लम करता ही करता है। आपके लाभ का मालिक भी अपने से अष्टम में ही पड़ा हुआ है, तो ग्रह में पीड़ा है। बिना पूजा पाठ के तो आपकी कुंडली सुलझेगी नहीं। और जो पूजा पाठ बताऊंगा अगर आपने वो की तो आप देखिएगा 3 महीने, 6 महीने, साल भर के अंदर इतना परिवर्तन आएगा कि आप अपने जीवन में कर्ज से भी मुक्त हो जाएंगे, आपका फंसा हुआ पैसा भी धीरे धीरे वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले कुंडली में ये देखना जरूरी है कि आखिर कमी कहाँ है कुंडली के अंदर। पहली कमी कि आपका लग्नेश ठीक नहीं है, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी गलतियों की वजह से आपका पैसा फंसा हो। दूसरी, आपकी दशा का मालिक स्ट्रांग नहीं है। शनि तो अपने आप में स्ट्रांग है, शनि तो मजबूत है। चलिए, ये तो थे हॉरोस्कोप वाइज प्लैनेट की पोजीशंस कहाँ है, कैसी है। मेन बात होती है कि कुंडली के अंदर जिस ग्रह की दशा चलती है वो अपने रिजल्ट देता है। चाहे आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छा हो, चाहे बुध बहुत अच्छा हो, कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा हो, लेकिन जब तक उसकी दशा नहीं आएगी तब तक वो आपको जीवन में लाभ नहीं देगा। अब आप देखिएगा कि बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति लगन कुंडली में पीड़ित हुआ, जैसे मैंने आपको बताया। बृहस्पति का संबंध द्वादश से है, आप बाहर से जाके काम भी कर रहे हैं, लोगों से जुड़ भी रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका पैसा फंस रहा है, तो लगातार व्यक्ति के जीवन में खर्चे भी बने हुए हैं। नवमांश में देखा बृहस्पति सप्तम भाव में था, लेकिन वहाँ भी वो राहु केतु अक्ष में और मंगल के साथ था, इसलिए पीड़ा हुई। अच्छी बात सिर्फ ये हुई कि दशमांश कुंडली जो कि प्योरली प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखी जाती है, दशमांश में आपका जो बृहस्पति है वो सूर्य के साथ मजबूत है, यानी व्यक्ति कर्म कर रहा है, कर्म से उसको कुछ ना कुछ प्राप्तियां हो रही हैं। अब आपने कुछ सवाल लिखे, मेडिसिन का बिजनेस करते हैं, मार्केट में पैसा फंस गया, कब मिलेगा? पैसा फंसने की वजह से बैंक में लोन बढ़ गया, कब तक चुका पाऊंगा? तो क्या पैसा मिलेगा या नहीं? हाँ, पैसा वापस मिलेगा। क्या लोन चुक पाएगा या नहीं? बिल्कुल चुक पाएगा। कोई भी लोन होता है उसको आपने कितने दिन के लिए लिया है वो आप जानते होंगे। भाई आपने मान लो कोई लोन ले लिया 10 साल के लिए, मैं कहने लगूँ 2 साल में वो लोन चुक जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसमें पॉसिबिलिटीज़ ये देखता हूँ, क्या लोन चुकेगा या नहीं, कमी क्या है आखिरकार। वही मैंने इस कुंडली में देखी कि बृहस्पति की भी कमी है, कुछ शुक्र कमज़ोर हुआ लग्नेश होकर 0 डिग्री का। अगर हम उसके अंदर जान डालेंगे तो आपका काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पैसे का फ्लो बढ़ेगा और आप अपने काम में तरक्की कर जाएंगे। पैसा फंसा हुआ भी आएगा, उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा आपको सारे। 6 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन अभी तक स्टैंड नहीं कर पाए, स्टैंड कब तक हो पाएगा? और भाई साहब 16 साल की दशा होती है बृहस्पति की। अगर बृहस्पति मजबूत नहीं करा, उपाय नहीं करे, तो आप ये समझिएगा कि आप स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। फिर अभी डिफेंस में मेडिसिन सप्लाई के लिए रजिस्ट्रेशन पेपर डाला है, रजिस्ट्रेशन हो पाएगा नहीं। देखिए, दशा चल रही है गुरु में शनि, शनि भी यहाँ अच्छी स्थिति में है और इससे अगली दशा जो मई 22 से आएगी वो भी आएगी। इसका मतलब जरूर आपके जीवन में आने वाली दशाओं में कुछ ना कुछ अच्छा काम होने वाला है, आपकी लाइफ में कुछ प्रोफेशनली कुछ बेटर होने वाला है, आपकी लाइफ में प्रोफेशनली कुछ अच्छा होने वाला है, कोई बड़ा काम मिलने वाला है, कुछ पैसे से संबंधित अच्छी स्थिति होने वाली है। साथ ही साथ यही वो आगे वाली दशाएं आपकी ऐसी हैं जो आपके काम धंधे को बढ़ाएंगी, आपका मार्केट में फंसा हुआ पैसा निकाल के लाएंगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, आपके काम के अंदर कुछ स्थिरता आएगी, पैसे का आवक आना अच्छा शुरू हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशंस वाइज चार्ट अच्छा होने जा रहा है, आगे जो दशा चल रही है वो अच्छी होने जा रही है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। जहाँ तक मैं कहूँ कि मई 2022 के बाद आपका चार्ट ज़्यादा अच्छा होगा। मई 2022 से अगस्त 24 के बीच गुरु में बुध की दशा चलेगी, वो समय आपके लिए जीवन में ज़्यादा अच्छा होगा जिसमें आप प्रगति करेंगे, जिसको मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन वो प्रगति अच्छी तभी होगी जब उपाय होंगे।
1.5 साल पहले शादी हुआ, बच्चे के लिए प्लान किया है, कब तक गुड न्यूज़ मिलने की स्थिति है? आइए देखते हैं आपका सप्तांश चार्ट। अगली दशा है मई 22 से बुध की। बुध पंचमेश होकर यहाँ बैठे हैं। पंचमेश की दशा चल रही है, लाभ देती है, संतान देती है। बुध यहाँ देखिए आपकी सप्तांश कुंडली में बुध पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठा है। बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति उसको दृष्टि दे रही है। यानी मई 22 से अगस्त 24 के बीच निश्चित आपके जीवन में एक संतान का योग बन रहा है। ईश्वर ने चाहा तो आपको संतान अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल भी ना घबराएं, अपने प्रयास जारी रखें। लास्टली सर मेरा समय कब तक ठीक होगा? फाइनेंस और कामकाज को लेकर बहुत परेशान रहता हूँ। मई तक का थोड़ा वेट करना होगा। मई 22 के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे उठान आना शुरू हो जाएगा और ईश्वर ने चाहा तो आप आगे अच्छी तरक्की करेंगे। अब उन तरक्कियों को आप प्राप्त करें, उसके लिए करना क्या? देखिए, सबसे पहले एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल रतन आप हमसे प्राप्त करें। शुक्र ग्रह के लिए रतन पहना जाएगा। ये सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में पहना जाएगा, जो शुक्र से संबंधित कारकत्वों को मजबूत करेगा। आपकी मेहनत साकार होगी और आपको लाभ मिलेगा। 0 डिग्री के ग्रह के अंदर स्ट्रेंथ पड़ेगी, क्योंकि अभी तो ये ग्रह मृत अवस्था का ग्रह है। तो एक डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल आपको हमसे प्राप्त होगा। आप जानकारी ले सकते हैं। सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर हम आपके एड्रेस तक भेजेंगे। पहला उपाय ये। दूसरा, आप रोजाना जहाँ भी आप काम करते हैं अपने स्थान पर बैठकर आप श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे। इन दोनों के लिंक मैं आपको भेजूंगा। वो लिंक आपको सुनने हैं और वो कैसे पूजा करनी है वो आपको पता लगेगी। ये आपको वहाँ करना है जहाँ आपका ऑफिस है। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे। डूबा हुआ पैसा आएगा, रुका हुआ धन आएगा, काम धंधे में बरकत होएगी। और जब सुबह आप घर से निकलें तो अपनी रोज की पूजा में आप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र की कम से कम 3 या 5 माला का जाप रुद्राक्ष की माला से बृहस्पतिवार के दिन से करना शुरू करें। ये उपाय अगर आपने लगातार किए तो आप देखिएगा 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, साल भर इतना बढ़िया आपके साथ होता चला जाएगा। आपको खुद लगेगा कि हाँ, उपायों के अंदर शक्ति है और मैंने किए और तो मुझे लाभ मिला। तो एक रतन पहनना है, बृहस्पति के बीज मंत्र की माला करनी है, श्री सूक्तम लिंगाष्टकम का पाठ करना है। उनके लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप उनको सुन लीजिएगा किस दिन किस तरीके से वो करने शुरू करने हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन किन किन चीज़ों के कारण दबी हुई है, क्यों नहीं मिल रही है सफलता, उसके बारे में मैंने आपको बताया। उपाय करेंगे तो निश्चित लाभ मिलेगा। जय श्री राम।